नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निमि अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय है गंडांत। गंडांत हम राशि, तिथि, नक्षत्र और ग्रह इन सभी में देखेंगे। ये गंडांत में हो तो क्या करते हैं, या सर्वप्रथम गंडांत का अर्थ क्या है। गंडांत का अर्थ है कोई ग्रह यदि किसी भी शुरुआती डिग्री में हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 30 डिग्री का एक स्पैन है जो राशि का है, और 30 डिग्री में यदि 0 से 1 डिग्री तक कोई ग्रह है तो वह अपने प्रथम चरण में ही अभी आता है, और 29 डिग्री से 30 डिग्री का ग्रह अपने अंतिम चरणों में होता है। यही ग्रह गंडांत कहलाते हैं। गंडांत जो ग्रह, राशि, तिथि या गंडांत नक्षत्र में जिस किसी का जन्म हो, उसके अनुसार उन्हें कुछ प्रकार के राशियों द्वारा, ग्रहों द्वारा जो दिए जाने वाले फल हैं, उनमें मुसीबतें, परेशानियां या अड़चने आती हैं, यानी काम काज उनके पूरे नहीं होते। एक गांठ बंध जाती है, एक गांठ जो जुड़ के आती है और एक गांठ जो जुड़ के जाती है। एक का आना, वहां गांठ लगती है आने के लिए, और एक गांठ जुड़ी होती है जो हमें पिछले ग्रह से जोड़ती है। यानी जीवन में उस समय उस प्रकार के भाव के फल देने के लिए वो जो गांठ है उसको खोलना मुश्किल होता है, और वहां आपके काम में अड़चन आती है। वो अड़चन किसी बहुत बड़े काम के लिए हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए हो सकती है, जो जीवन भर मन में एक गांठ भी देती है। ये होता तो बहुत अच्छा होता, ये नहीं हो पाया, लाइक दैट। तो मित्रों, मैं आज हम गंडांत की जो बात करेंगे, राशि और ग्रहों के बारे में, कि गंडांत राशि क्या होती है या गंडांत ग्रह क्या होते हैं। गंडांत राशि, इसको हम राशि संधि भी बोलते हैं। हमारा जिस भाव की राशि संधि में होती है, उसे अगर आप देखें तो भाव संधि से पता लगता है किस भाव की संधि किस डिग्री पर है। यदि उस डिग्री पर कोई ग्रह है जो भाव संधि के डिग्री पर आ रहा है, तो वह ग्रह उस भाव के परिणाम नहीं देता। यहाँ शुभ या अशुभ परिणाम की बात नहीं है, वहां परिणाम नहीं देता, क्योंकि वो गांठ है और गांठ को निकलने में समय लगता है, गांठ को खोलने में समय लगता है, और गांठ के अटकने से कई बार वो धागा टूट भी सकता है, जो धागा दो भावों के मध्य है। कोई भी राशि 0 से 1 डिग्री में उदय हो रही हो, या 29 से 30 डिग्री के बीच में उदय हो रही हो, यह एक गंडांत राशि कहलाती है। गंडांत राशियों में मेष, सिंह, धनु जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, यदि ये 0 डिग्री से 1 डिग्री पर उदय हो रही हैं, तो ये गंडांत राशि को और बल मिलता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग गंडांत राशियां हैं। क्योंकि अग्नि तत्व की राशियां हमेशा एक नक्षत्र की सीरीज को, 9 नक्षत्रों को कंप्लीट करती हैं। उसके बाद जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन, ये राशियां यदि 29 से 30 डिग्री पर उदय हो रही हो,
तो ये भी गंडांत राशियां कहलाई जाएंगी, जो भी 29 यानी 1 डिग्री के अंतर पर। कर्क राशि के बाद सिंह राशि आती है, जो अग्नि तत्व को उदय करती है, और मेष से पहले मीन राशि होती है। मीन खत्म होने के बाद मेष का उदय होता है। कर्क के खत्म होने के बाद सिंह का उदय होता है। वृश्चिक के खत्म होने पर धनु का उदय होता है। ये दो दो राशियों की गांठ बनती है। इन राशियों की डिग्री एक प्रथम चरण में अधिक गंडान कहलाती है और दूसरी अंतिम चरण में अधिक गंडान कहलाती है। श्री वीपी गोयल जी मानते हैं कि एक घटी के समय अंतराल में स्थित कोई भी राशि या ग्रह यह गंडांत की श्रेणी में आते हैं, यानी जिसमें नवांश के अंतराल में अंतर नहीं होता, प्रथम नवांश और अंतिम नवांश, इसमें स्थित कोई भी ग्रह या राशि गंडांत की श्रेणी में आती है। इसको हम एक व्यूअर्स चार्ट से देखते हैं। ग्रह गंडांत या ग्रह संधि में अगर आप यहां देखें तो हम ग्रह को देखें। चंद्रमा 29 डिग्री 51 मिनट पर इस कुंडली में है, धनु राशि में है। धनु राशि में अंतिम डिग्री में चंद्रमा का होना, यानी वो हो मकर की भाव संधि पर है, केवल 29-51 यानी कुछ ही मिनटों के अंतर पर वो मकर में होगा। तो वो इस बॉर्डर लाइन पे, धनु की बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, जिसे आप चलित में बोलते हैं कि वो मकर में है। तो ये बॉर्डर लाइन में खड़ा है। चंद्रमा 29 डिग्री 51 मिनट का है। ग्रह मानसिकता को देता है, तो चंद्रमा चलायमान भी है, मानसिकता को इतना अधिक चलायमान करता है कि वो धनु में बैठकर मकर की सोचता है। अब मैं मकर की सोच कहूं या मानसिकता में ऐसा व्यक्ति कई समय पहले की प्लानिंग करके चलता है, अपने प्रेजेंट समय से आगे के समय की प्लानिंग उसकी मानसिकता में होती है। इस कुंडली में अगर आप देखें, मंगल भी 29 डिग्री 22 मिनट का है। कहने को यहाँ उच्च का है, किंतु यह मंगल भी कुंभ के आरंभ की बॉर्डर लाइन पर है, बिल्कुल। और आप सूर्य को देखें तो वह भी 28 डिग्री का है, यानी मंगल के बिल्कुल पीछे पीछे बॉर्डर लाइन पर। और श्री वीपी गोयल जी अनुसार अंतिम डिग्रियों में, अंतिम नवांश में, अंतिम नवांश की डिग्री पर। तो सूर्य और मंगल यह दोनों ही गंडांत में हो गए, जो अंतिम डिग्रियों में आ रहे हैं, यानी कुंभ में जाने को बेताब है। अब इसका एक और चौथा ग्रह देखें, शनि 1 डिग्री 43 मिनट। इसको आप देखें 1 डिग्री 43 मिनट, और यह शनि मकर की तरफ अभी बॉर्डर लाइन पर खड़ा है। यानी अगर आप देखें धनु, मकर और कुंभ, ये यहां पर चंद्रमा मकर की बॉर्डर लाइन पर खड़ा है, मंगल और सूर्य कुंभ की बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, और शनि भी पीछे की तरफ होके, वक्री ना होते हुए भी अपनी कम डिग्री पर बॉर्डर लाइन पे है, कुंभ में घुस चुका है, किंतु अभी दरवाजे के अंदर घुसा है, पूरी तरह कुंभ में 30 डिग्री के स्पैन पर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा आगे की सोच जो ग्रह मंगल, सूर्य और चंद्रमा दे रहे,
अपने आप को बहुत आगे मानते हुए पहले से ही प्लानिंग करना, परिवार के लिए, कामकाज के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए उसकी मानसिकता भी है, आत्मिक गुण भी है, और मंगल का पराक्रम, उच्च का मंगल, लेकिन अंतिम डिग्री पर बॉर्डर पर रहकर भी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा मंगल जो बॉर्डर पर खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है, तो वो आगे की सोच रखता है। किंतु शनि जो पीछे आ रहा है, अपनी ही राशि है, स्वराशि है, लेकिन मूल त्रिकोण का पूरा फल नहीं दे पा रहा। वो अड़ंगा लगा रहा है मंगल और सूर्य के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक जो उनमें गुण है, बहुत अधिक ज्ञान है, बहुत अच्छी पढ़ाई, एजुकेशन में सब कुछ होते हुए भी वो नेम फेम नहीं है जो उन्हें मिल सकता था, क्योंकि वो बॉर्डर पर ही खड़ा रह जाता है। सोच आगे चली जाती है, स्वयं आगे उतना नहीं आ पाता जितनी सोच आगे जाती है। सोच है राजा की कुर्सी, टारगेट है राजा की कुर्सी, किंतु अभी आप राजा के कमरे के दरवाजे के पर ही खड़े हो। तो वो राजा के दरवाजे को पार करना, जब तक वो पार करेगा राजा की कुर्सी, और आगे सोच उससे भी आगे चली जाए। ऐसे व्यक्ति ग्रह गंडांत होने से अपनी उस ऊंचाई को नहीं पा पाते जिसके वो हकदार है, जो उन्हें मिलना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार राशि के लिए भी हम आगे बताएंगे। किसी की राशि संधि, भाव संधि हो, मुझे वो चार्ट भेजे तो मैं उसे अवश्य इस्तेमाल करूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और अपने विचार अवश्य दें ताकि हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। आप सभी अपना प्यार बनाए रखें, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।